रेणुका सायली को बोलती है, ये ले और ये बाहर फेंक के आ, ये ऐसे रख वो वैसे रख और ये बाकी का फेंक। और वो हो काकू करके बाहर चली जाती है, जिससे रेणुका ने तेजस की नज़र उतारी होती है। वो सब सायली को फेंकने के लिए बोलते हैं और सायली चाहती है। यहाँ तेजस एक दिन काम करके आया तो इतना बड़ा खुद को समझने लगा है कि आकाश को बोलता है मुझे पानी पिला। आकाश भी जाता है, अपना बड़ा भाई इसलिए पानी लेके आता है और उसे देता है। उतने में रिया भी बाहर आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। परेश तेजस को समझा रहा होता है, एक दिन काम करके हो गया और तू ऐसे बर्ताव कर रहा है तो फिर बाकी के दिन क्या होगा। और सब लोग तेजस को देख रहे होते हैं। तेजस अपने ही गुणगान गा रहा होता है, कितने सारे कस्टमर्स आए, कितना स्पीच देना पड़ा मुझे, उन सबको कितना समझाना पड़ा, ये वो ऐसा वैसा। तभी यहाँ पे सचिन कहता है, ए अंग्रेज़ी मेंढक, तू तो पूरा दिन डबलिंग करती है ना, तो फिर तेरा तो गला जाता होगा ना। तभी रिया कहती है, हाँ मुझे तो अब आदत हो गई है इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी फिर सचिन कहता है, और ये देखो खजूर, एक दिन काम किया और उसका हालत ख़राब हो गया है। तेजस कहता है, बात करके करके मेरा पूरा मुंह दुखने लगा है। और फिर रेणुका उसके पास आके बैठती है और कहती है, हाँ मेरा बेटा कितना काम करता है। रेणुका तो और क्या बोल सकती है। उतने में साली भी आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। रिया कहती है कि तेजस तुम तो सेल्स के हो ना, तो तुम्हें तो आदत होनी चाहिए बात करने की, क्योंकि मुझे बात करने की आदत है, मुझे अच्छा लगता है, जो एन्जॉय करता है उससे तकलीफ़ नहीं होती। तभी साइली भी बोल पड़ती, हाँ ये बात तो सही कहा तुमने रिया, जो अपना काम पूरे दिल से लगन से करे उसे तकलीफ़ नहीं होती और उसे थकावट भी महसूस नहीं होती। सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और अपने काम से प्यार करना चाहिए। ये सुन के रेणुका और रोशनी गुस्सा हो जाते हैं। रोशनी कहती है, ए हेलो। तभी सचिन बीच में कहता है, अरे इसका नेटवर्क है, अभी नहीं है, बाद में, चलो बाद में। तभी रोशनी कहती है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। रोशनी कहती है, साइली तुम तो बोलो ही मत, तेजस कितना थका है ये तुम नहीं जान सकती। और फिर रेणुका भी शुरू हो जाती है, ये कहाँ जानेगी फूल वाली, इसको कुछ पता भी है कितना क्या होता है और क्या नहीं, इसको क्या पता। और उसको गालियाँ देना शुरू कर देती है। फिर रेणुका तेजस और रोशनी को कहते हैं, जाओ अंदर जाओ और फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खाने के लिए आ जाओ। वो दोनों जन अपने कमरे में चले जाते हैं। वैसे ही आकाश और रिया भी चले जाते हैं। साइली किचन में काम कर रही होती है और सचिन वहाँ पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा होता है। साइली उसे देख लेती है और वो सचिन मन में यही बोल रहा होता है कि कमाई तो हो नहीं रही है और बिल इतने हैं, कैसे भरूंगा मैं। साइली उसे देख रही होती है, उसे लगता है कि सचिन परेशान है, इसलिए वो उसे बुलाती है। सचिन आता है और बोलता है, क्या हुआ। तभी वो कहती है, तुम परेशान हो क्या। वो कहता है, नहीं नहीं मैं परेशान नहीं है, कल सुबह मुझे जल्दी जाना है तो ये वो जानबूझ कर टाल रहा होता है। फिर साइली बोलती है, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि एक सवारी नहीं मिल रही है और इतना खर्चा भी है, कैसे चलाएगा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, तुम टेंशन मत लो। वो कहता है, मेरा सर दर्द करा है, तुम अदरक की चाय बना दोगी। वो कहती है, ठीक है। बाहर यहाँ पे परेश गाना गा रहा होता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, और रिया शूटिंग कर रही होती है और उसके साथ रेणुका और सचिन भी बैठे होते हैं। परेश आंखें बंद करके गा रहा होता है और फिर आंखें खोल के एक तरफ लेफ़्ट साइड पे देखता है तो सचिन होता है और कहता है, जीना यहाँ। और फिर राइट साइड पे देखता है तो रेणुका होती है और उसको देख के बोलता है, मरना यहाँ। और आंखें में एकदम बड़ी कर लेता है। और ये सारी हरकतें रिया अपने मोबाइल में शूट कर रही होती है और वो गाना गाता है, रिया शूट करती है। रिया ये सब कुछ रील के लिए कर रही होती है। ये सब कुछ होने के बाद रिया उनको वो गाना सुनाती है। सचिन और परेश बहुत खुश हो जाते हैं। रिया कहती है, मैं इसको एडिट करूँगी और इसे सोशल मीडिया पे डालूँगी, देखना कितना अच्छा वायरल होगा। परेश और सचिन बहुत खुश हो जाते हैं। परेश तो इतराने लगता है कि मैंने क्या गाया है, क्योंकि रिया भी तारीफ़ करती है। और सचिन कहता है, हाँ बाबा तूने मस्त गाया। और वो दोनों रिया ने जो शूट किया है वो गाना सुन रहे होते हैं और उनको भी अच्छा लगने लगता है। रिया कहती है कि देखना ये कितना वायरल होगा, बहुत अच्छा गाया अंकल आपने, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। और सचिन बोलता है, हाँ बाबा सच में। और परेश वो तो सातवें आसमान में चला जाता है, एकदम से इतराने लगता है। रिया अपने कमरे में चली जाती है। रेणुका यही सोच रही होती है कि तेजस अब तक बाहर क्यों नहीं आया, उसने खाना नहीं खाया। वो ये बात बोल के भी दिखाती है। परेश और सचिन कुछ बोलते नहीं हैं। तभी रेणुका उठती है और तेजस का दरवाज़ा नॉक करती है रूम का। रोशनी बाहर आती है और कहती है कि तेजस तो सो गया है। रेणुका कहती है, ऐसे कैसे सो गया वो, उसे बोलो खाना खाने के लिए आए, उसने खाना नहीं खाया। वो कहती है, वो तो इतना गहरी नींद में है कि मैं क्या बोलूँ। ये सुन के सचिन और परेश उस तरफ देखने लगते हैं और सचिन एकदम चमक उठता है कि ये सो गया खजूर, ऐसे कैसे सो गया।
और वो सोने की बारी तो हम दोनों की है, मेरी और साइली की। उसको बुला बाहर। और वो भी एकदम से चौंक के उठता है और उनके पास आता है और कहता है, ए खजूरी, उसको खजूर को बाहर बुला। वो कैसे सो गया? हाँ, हम लोग की टर्न है सोने की, बुला। उतने में किचन से साइली भी आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है। और यहाँ पे रेणुका कहती है, अरे उसे तेजस को खाना खाने के लिए बुलाओ ना, वो इतना काम करता है, उसे कल सुबह भी जाना है, तो ताकत तो लगेगी ना, तो खाना तो खाना चाहिए ना उसने। जा रोशनी बेटा, जा उसे बुला के ला। वो कहती है ठीक है, और वो कमरे में आती है। तभी परेश कहता है, चलो हम लोग सोने चलते हैं। वो दोनों जन, रेणुका और परेश, अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। बाहर सचिन और साइली राह देख रहे होते हैं कमरे की। रोशनी कमरे में आती है और तेजस को देखती है और वो कहती है, ये तो सो गया, और हम अपना कमरा क्यों छोड़े, हम लोग यहीं पे सोएंगे, हम लोग नहीं बाहर जाएंगे और सोएंगे। और वो भी वहीं पे बैठ जाती है। तभी बहुत टाइम हो गया, खजूर और खजूरी आए नहीं हैं, ये देख के सचिन चिल्लाना शुरू कर देता है। साइली उसे रोकती है, लेकिन वो उनका दरवाज़ा खटखटाता है। पहले तो रोशनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन दरवाज़ा बज रहा होता है और तेजस भी नींद से उठने वाला होता है, इसलिए रोशनी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, क्या है करके। तभी सचिन कहता है, हमारी बारी है अंदर सोने की, तुम लोग बाहर आओ। और वो खजूर क्या कर रहा है, उसको बाहर बुला। बाहर आके रोशनी दरवाज़ा बंद कर लेती है और सचिन को कहती है, वो सो गया है, वो बहुत थक गया था इसलिए सो गया है। साइली भी सचिन को कह रही होती है कि जाने दो, छोड़ दो, लेकिन सचिन नहीं मानता। सचिन खजूरी को बोलता है, उसको सही तरीके से बुला, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाएगा और उसको उठा के बाहर फेंकेगा। वो कहती है, मुझे हिला के तो दिखाओ, तुम अंदर कैसे जाओगे। ये सुन के साइली कहती है, देखो रोशनी, ये टर्न हमारी है ना, तो जैसे अज्जी ने और काका ने कहा है वैसा ही करते ना, क्यों झगड़ा करना है। रोशनी कहती है, क्यों, हम लोग सोएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम जाके छत पे सो जाओ या फिर यहाँ पे बाहर सो जाओ। सचिन का माथा ठनकता है। वो कहता है, हम लोग क्यों छत पे जाए, हम लोग तो हमेशा ही सोते हैं, और अज्जी ने तय किया है ना कि हम लोग सोएंगे एक हफ़्ता, तो हम लोग ही सोएंगे। ये सारी आवाज़ें सुन के परेश भी अपने कमरे से बाहर आता है और वो कहता है, क्या हुआ करके। तभी सचिन सारी बात बता देता है कि वो खजूर बाहर नहीं आ रहा है, हमारा टर्न है सोने का। रेणुका शुरू हो जाती है, हाँ, इस फूल वाली ने ही चाबी मारी होगी, इसका तो वही काम है सचिन को चाबी मारने का, यही कुछ करती रहेगी, इसको ही हजम नहीं होता, इसको क्या मखमली बेड चाहिए, फूलों से सजा हुआ बेड चाहिए इसको। यहाँ पे साइली गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, काकू हर बार आप मुझे क्यों बोलती है, और ये रोशनी और सचिन के बीच का मामला है, आप मुझे क्यों बोल रही हो, मुझे क्यों बीच में लेती हो हमेशा। तभी रेणुका बोलती है, तेरी वजह से ही ये सब कुछ होता है। परेश सचिन को बोलता है कि मैंने देखा है तेजस बहुत थक गया था, इसलिए उसे सोने दे, जाने दे। परेश तो यही बोलेगा, सचिन क्यों उसको इतना महान बनाता है, परेश को यही समझ में नहीं आता। परेश कहता है, एक काम करो, तुम हमारा कमरा ले लो, हम लोग बाहर सो जाते हैं। ये तो पता है कि सचिन नहीं लेगा। सचिन उसे रोकता है और बोलता है, नहीं बाबा, तुझे मिट्टी से तकलीफ़ होगी, तू सो जा, हम लोग ऊपर छत पे सो जाते हैं। वो साइली को बोलता है, चटाई लेके छत पे चल, हम लोग वहाँ पे सोएंगे। परेश भी अंदर चला जाता है, उसको वैसे भी वही चाहिए कि सचिन कब बोले और मैं अपने बेड पे सो जाऊँ कमरे में जाके। यहाँ पे सचिन रेणुका और रोशनी पे भड़कता है। वो कहता है कि तुम दोनों को तो मैं देख लूँगा, ये आज का दिन ठीक है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा, मैं अपना हक लेगा। और वो उन दोनों को धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। रेणुका तुरंत रोशनी के पास आती है और कहती है, मुझे तो डर लगा था, अब हमें बाहर सोना पड़ता है क्या, लेकिन नहीं, अच्छा हो गया ये दोनों छत पे चले गए। और रोशनी भी हंसती है। रेणुका कहती है, जाओ जाओ, जाके अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ। और वो दोनों जन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। छत पे साइली चटाई बिछा के वहाँ पे बैठी होती है गुस्से से। अब रेणुका का गुस्सा हमेशा वो जाके सचिन पे क्यों उतारती है, यही समझ में नहीं आता। उससे अच्छा रेणुका को ये जवाब दे देती ना सामने। वो गुस्से में बैठ के वही बात याद कर रही होती है जो रेणुका ने उसे कहा होता है कि यही चाबी मारती होगी सचिन को। उतने में फ़ोन पे बात करते करते सचिन वहाँ पे आता है कि हाँ हाँ, कल मैं आएगा ना सवारी लेने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखता है कि साइली गुस्से में, वो उसके पास आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ, तो गुस्से में है। लेकिन फिर भी साइली गुस्से में ही होती है। रेणुका का गुस्सा हमेशा साइली सचिन पे उतारती है। वो उससे बात नहीं करती है। सचिन कहता है, ऐसा मत करना, बात करना, तू इतना गुस्सा क्यों, और मैंने क्या गलत किया, वो कमरा हमारा था, हमें सोना था ना, अजी ने बोला था ना, अजी ने ये सब नियम डाल के दिए थे ना, तो उन दोनों को क्या ज़रूरत थी ये सब करने के लिए। साइली बात नहीं कर रही है। ये सोच के सचिन परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये हमारा हक है और हमें अपना हक मिलता नहीं है। तभी साइली भी थोड़ी नरम हो जाती है, क्योंकि सचिन को परेशान देख के वो भी थोड़ी
परेशान हो जाती है। वो उसके पास आती है और उसे कहती है, छोड़ो ना, ये खुला आसमान है, हम यहाँ पे सोएंगे, तुम हो ना मेरे साथ, तो और मुझे क्या चाहिए। वो सचिन को मनाने की कोशिश कर रही होती है। सचिन उसको बोलता है, ये सारी बातें तो ठीक है, और ये चांद है, चांदनी रात है, हम छत पे सोए हैं, ये सब कविताओं में, पिक्चरों में ठीक है, लेकिन असली ज़िंदगी में नहीं। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है, यहाँ पे कोई कीड़ा आया तो, यहाँ पे बारिश हुई तो हम लोग कैसे सोएंगे, कहाँ पे सोएंगे। ये सारी बातें भी मेरे दिमाग में आती है साइली, ऐसा नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि मेरी बाइकों को एक कमरा मिलना चाहिए, अच्छा बिस्तर मिलना चाहिए, एसी की हवा मिलनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता है, ये सब कहने की बातें हैं साइली, तुम बताती नहीं हो, जताती नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें भी अपना एक कमरा चाहिए। लेकिन ये खजूर और खजूरी बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। मैं देखता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये बाबा ने कहा था साइली कि वो उनका कमरा देते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है ना। साइली कहते, मैंने कुछ कहा क्या। तभी सचिन कहता है, ये दोनों जन ना बहुत चालूगिरी कर रहे हैं, और ये सब बाबा की बाइकों के लिए मैंने छोड़ दिया, वरना मैं भी दिखाता कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये दोनों जन ऐसा समझते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा दुकान खोल लिया, इतनी पढ़ाई की है, तो ये लोग महान, इनको इज़्ज़त मिलेगी, और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ तो मुझे इज़्ज़त नहीं है। कुछ भी हो जाए तो सचिन और साइली बाहर सो लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सचिन और साइली ऊपर छत पर सो लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है साइली, फ़र्क पड़ता है। हमेशा हम दोनों को ही क्यों एडजस्ट करना पड़ता है। साइली कहती है, छोड़ो ना इन बातों को। सुखी इंसान वही है जो अच्छे से सो सके, और वो कहीं पर भी किसी भी हालत में सो सकता है। लेकिन सचिन कहता है, नहीं, मुझे अपना हक मिलना ही चाहिए, और मैं वो छोड़ेगा नहीं, और वो भी इस खजूर और इस खजूरी के लिए तो नहीं ही नहीं।